प्रातः क्लास चल रहा था 8/10/1966 शनिवार को चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि अपन को आत्माभिमानी समझो। आत्मा बनो, आत्माभिमानी बनो और ये परमात्मा प्यार को समझो। कि हमको कोई देहधारी बाप नहीं पढ़ाते हैं, कोई भी देहधारियों का बाप नहीं पढ़ाते हैं। देहधारी बाप तो 84 जन्म में भी हुए और जो धर्म पिताएं आते हैं वो भी देहधारी बाप हैं, वो भी पढ़ाते हैं। लेकिन हमको ये देहधारी नहीं पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने वाला आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। आत्मा और परमात्मा यही सब कुछ करते हैं। ये देह 5 जड़ तत्वों की बनी हुई है, ये देह करने वाली नहीं है। आत्मा चैतन्य है, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी चैतन्य है। तो चैतन्य करने वाला है या जड़ करने वाला है? आत्मा चलती है, आत्मा विकारी बनती है, आत्मा निर्विकारी बनती है। देखो है ना बरोबर। तुम आत्मा निर्विकारी थी, सृष्टि के आदि में तुम निर्विकारी आत्मा विश्व का मालिक थी। जो विकारी आत्माएं होती हैं, कामी क्रोधी, वो कितने भी पावरफुल हो लेकिन विश्व का मालिक नहीं बन सकती। तो सृष्टि के आदि में तुम विश्व के मालिक थे, फिर रावण के राज्य में तुम्हारी आत्मा विकारी बन गई। जो अपन को कहते भी आए हो हम विकारी हैं, ये निर्विकारी हैं देवता हैं। अपने ही आप को कोसते रहे। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। 84 जन्मों का जो ड्रामा अगर सदैव 84 जन्म उन देवताओं का पावन हो
तो फिर ये पुकार कहाँ से निकलेगी कि हे पतित पावन आओ? ये पुकार तो तभी निकलेगी जब देवताएं भी नीचे गिरे। जरूर वही देवताएं विकारी सो निर्विकारी सो विकारी बनते। ये तो कोई की भी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है कि हम कोई निर्विकारी थे और अभी हम विकारी बने हैं। आठ 10-66 की वाणी का 5वां पेज। इस दुनिया में किसी को भी, एक भी मनुष्य मात्र को नहीं कि हम कोई समय में निर्विकारी थे और अभी विकारी बने हैं। क्यों नहीं है? हैं? इतने ऋषि मुनि महात्माएं धर्म पिताएं, इतनी पावरफुल आत्माएं, उनमें से कोई को बुद्धि में नहीं है कि हम पहले निर्विकारी थे और अभी विकारी बने। क्यों नहीं है बुद्धि में? एक की भी बुद्धि में नहीं है। कारण? अरे जन्म मरण के चक्र में आ गए। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब भूल जाते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। उनको सारे चक्र का याद रहता है। ये भी किसी को बुद्धि में नहीं कि हम आत्मा रहने वाली तो फिर भी मूल वतन की है ना। है? ये किसी की बुद्धि में क्यों नहीं है कि हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं, मूल रूप में वहां रहती थी। ये शरीर रूपी वृक्ष तो हमने यहाँ लिया है। 5 तत्वों की दुनिया में जब आए तब, जैसे बीज जब धरणी में जाता है तब वृक्ष बनता है। तो ये किसी की बुद्धि में क्यों नहीं है? हाँ, इस जड़त्व में ही 5 तत्वों की दुनिया में आने पर आत्मा जड़त्व में ही बनती गई। अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गई। और निर्विकारी दुनिया होती है ना, वहां तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे ना। आत्मा कोई विकारी थोड़ी ही होगी। यहाँ अपन को हम विकारी और पतित क्यों बोलते हैं? बाबा ने पूछा क्यों बोलते हैं? हैं? क्योंकि हम अपन को देह समझ बैठे, 5 तत्वों का पुतला समझ बैठे। तो जरूर हम आए हैं वहां से निर्विकारी आए हैं,
पीछे हम पतित बने। और कैसे पतित बने हैं, कैसे पावन बने हैं, वो किसी को नहीं मालूम है। अच्छा, हम ब्राह्मण बच्चों को मालूम है? मालूम है कैसे पतित बने, कैसे पावन बने? अरे दुनिया वालों को नहीं मालूम, हमको तो मालूम है कैसे। हाँ, पावन के संग में रहने से पावन बनते हैं। पावन का संग कोई शरीर थोड़ा ही करता है। शरीर अगर पावन के संग में रहे तो शरीर पावन बन जाएगा, है? नहीं। आत्मा पावन बाप के संग में रहने से पावन बनती है, और पतितों के संग में रहने से पतित बनती है। बाप बैठ करके सब कुछ अच्छी तरह से समझाते हैं कि संग की रंग की कमाल है, संग तारे कुसंग बोरे। ये तो भला समझो कि जब कोई आते हैं मूल वतन से, दूर देश से, तो जरूर आएंगे। निर्विकारी दुनिया से आएंगे तो निर्विकारी ही होंगे, पवित्र ही होंगे। पीछे ये आत्मा अपवित्र कैसे हुई? और बरोबर पहले ये दुनिया भी तो भला पवित्र थी, और ये इतनी पवित्र थी। जब पवित्र थे तब ही तो 9 लाख थे। या 10 लाख थे, 12 लाख थे। सभी इतनों की आत्मा कहाँ से आई? जरूर कोई पवित्र दुनिया से आई होगी ना। तो पवित्र शांति धाम से आई है। उसको कहा जाता है पीसफुल वर्ल्ड, पीसफुल वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल दुनिया। तो भाई पीसफुल होगा ना, कॉर्पोरियल है नहीं। आत्मा कॉर्पोरियल माने शरीर की तो है नहीं, इनकॉर्पोरियल है, निर्विकारी निराकारी है। तो पीसफुल और पवित्र भी जरूर होंगे। तो क्या करना है? शांति से भरे पूरे रहने के लिए क्या करना है कि हम सदैव शांति में रहें, हैं? इनकॉर्पोरियल बने। बुद्धि देह में न लगाए। कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल माने साकारी। बुद्धि निराकारी स्टेज में रहे। तो अभी तुम बच्चों को ये मालूम होता है कि बरोबर ये सभी आत्माएं वहां परम धाम में रहती हैं और पवित्र होती हैं।
पीछे नंबरवार आते हैं पार्ट बजाते बजाते, और फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान धीरे धीरे बनते हैं। पहले सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो। होना भी चाहिए, पुरानी दुनिया होनी है, तमो प्रधान होना ही है, पति सबको होना ही है। तब बाप को आना होता है, सबको फिर पावन बनाना है। और सबको वापस जाना है। एक ड्रामा बना हुआ है, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा चलता है। बाप बैठ करके समझाते हैं कि ड्रामा ऐसे चलता है, समझे? चलती है बनी बनाई चीज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर इसको समझावे कौन? इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कौन समझावे? जरूर जो जन्म मरण के चक्र से निहारा भगवान है वो ही आकर के समझावेगा। उस भगवान को बिल्कुल ही कोई जानते ही नहीं है। कि जन्म मरण के चक्र से न्यारा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? वो ही आत्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारी क्यों हो सकती है? क्योंकि वो ही एक ऐसी आत्मा है ड्रामा में जिसको संग का रंग नहीं लगता है। और जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सबको संग का रंग लगता है। जबकि शास्त्रों में लिखे रहते हैं कि ये ऋषि मुनि जो होकर गए हैं वो भी इस ड्रामा के बारे में नेति नेति करते गए। हम इसको आदि अंत को नहीं जानते, नहीं जानते हैं। एक ये भगवान की रचना ये कैसे चक्कर लगाती है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, वो ऋषि मुनि भी नहीं जानते। तो ये रचना हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई ना। रचना की भी आदि मध्य अंत ये कैसे फिरती है और इसका रचयिता कौन है? ये हमको जानता नहीं है। जो कोई हमको समझावे कि रचयिता कौन है। अच्छा, फिर कहते भी हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। देखो कहते भी हैं वो ज्ञान का सागर है। कौन है ज्ञान का सागर? परम पिता परमात्मा। एक शब्द क्यों नहीं लगाया? दो शब्द क्यों लगा दिए? परम पिता फिर परमात्मा, दो शब्द क्यों बोले? हाँ, एक सदैव निराकार रहने वाली आत्मा वो कैसे ज्ञान का सागर होगी?
उसमें से ज्ञान कैसे निकलेगा जब तक साकार न बने? तो पहला अव्वल नंबर है परम पिता, आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं। और दूसरी आत्मा मनुष्यों का बाप, जिसका कोई मनुष्य बाप नहीं। आत्मा तो बाप है, परंतु कोई मनुष्य देहधारी कोई उसका बाप नहीं। वो है परम आत्मा। जो आत्माएं पार्टधारी हैं, उन पार्टधारी आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्यों का बीज मनुष्य होगा, या कोई जानवर होगा? मनुष्य होगा। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वो परम पिता परमात्मा है। मनुष्य जिसे कहा जाता है वो सिर्फ आत्मा है या सिर्फ देह है? सिर्फ देह है, ओनली देह है, दोनों है ना। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें दोनों चाहिए, आत्मा भी चाहिए और देह भी चाहिए। तो देहधारियों का बीज है वो पार्टधारी आत्मा जो हीरो पार्टधारी है, और आत्माओं का बीज वो है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। इसलिए सभी आत्माओं को आकर के परिचय जब देती है तो आत्माओं का जन्म हो जाता है, जैसे कि आत्माओं का अपना परिचय मिल जाता है। इसलिए वो आत्माओं का बीज है। सब आत्माओं को अपना परिचय कैसे मिलता है? किससे? प्रजापिता से नहीं, देहधारियों के बाप से नहीं। किससे मिलता है? आत्माओं के बाप से आत्मा का परिचय मिलता है। समझा? तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और आत्माओं का तो बाप वो ही है। क्या कहा? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन हुआ? प्रजापिता। और उसमें प्रजापिता की आत्मा बीज रूप नहीं है, आत्माओं का पहचान देने के लिए। कौन है? जो है ऑलरेडी पहले से ही, जिसे ज्ञान का सागर कहें, ज्ञान सूर्य कहें, वही है। तो आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप, फिर ये जो बीज रूप है ये मनुष्य सृष्टि का है ना। कौन? प्रजापिता। वो आत्माओं का बाप बीज है। कौन? आत्माओं का बीज है परमपिता, और मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता। तो ये है मनुष्य सृष्टि का बीज। तो वो आकर के फिर मनुष्य सृष्टि का जो बीज है
इसमें प्रवेश हो करके मनुष्यों को समझाते हैं। मनुष्यों को समझाते हैं किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा समझाते हैं। जानवरों को तो नहीं समझाते। मनुष्य के द्वारा मनुष्यों को समझाते हैं। मनुष्य ही समझेंगे, कोई जानवर तो नहीं समझेंगे। पर वास्तव में वो आत्माओं का बाप, उनको ऐसे भी नहीं कहा जाए कि मनुष्य सृष्टि का बीज है। नहीं नहीं, जो आत्माओं का बाप है उसे ये कहा जाए कि मनुष्य सृष्टि का बीज है? मनुष्य सृष्टि साकार है या निराकार है? साकार है। तो निराकार का बीज भी, बीज माने बाप, निराकार का बाप भी निराकार, और साकार का बीज साकार बाप। वो तो है ही आत्माओं का बाप, बीज। निराकारी आत्माओं का बाप बीज है। फिर है ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बीज। क्या कहा है? मनुष्य सृष्टि का बीज कौन? ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा है? ऐसे नहीं कि दादा लेखराज ब्रह्मा। अगर वो बीज होता तो बीच में शरीर छोड़ करके नहीं जाता। ऐसे कहीं होता है कि घर में आग लगे और बच्चों को छोड़ करके बाप पहले भाग जाए? होता है? क्या करेगा? हैं? कैसे भी करके पहले बच्चों को निकालेगा, फिर खुद बाहर हो जाएगा। तो ये तो है कि अब मनुष्य सृष्टि में आग लगनी है या नहीं लगनी है? सारी मनुष्य सृष्टि रूपी भंगोर को आग लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। और ब्रह्मा वाली आत्मा पहले ही छोड़ गई इस मनुष्य सृष्टि को, सूक्ष्म वतन में जाके बैठ गई, तो उसको प्रजापिता कहेंगे? नहीं। किसे कहेंगे? हैं? वास्तव में प्रजापिता वाली वही आत्मा हो सकती है जो सबसे अंत में इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ करके जाए। चाहे इस सृष्टि पर कितनी ही आग लगे, इस सृष्टि पर कुछ भी हो जाए, तो भी वो और आत्मा रूपी जो बच्चे हैं परमपिता परमात्मा के, और जो उसके बच्चे हैं मनुष्य सृष्टि के, उनको छोड़ करके वापस नहीं जा सकते। प्रजापिता माना ही सारी प्रजा का पिता। तो ब्रह्मा अनेकों के नाम हैं। जिनमें जिनमें शिव बाप प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। उनमें जो पहला नंबर है, अव्वल नंबर ब्रह्मा, जैसे शास्त्र में कहा है परम ब्रह्म है, जिस द्वारा फिर बाप आकर के मनुष्यों को ज्ञान देते हैं, आत्माओं को ज्ञान देते हैं, पर शरीरधारी मनुष्यों को देते हैं। क्या? किसको देते हैं? जिन आत्माओं ने शरीर धारण किया हुआ है, मनुष्य शरीर, उनको ज्ञान देते हैं। तो मनुष्यों का शरीरधारी से तो दुनिया चलती है। सभी मनुष्य ही मनुष्य है ना बच्ची। सो मनुष्य यहाँ बनाई हुआ है
दो चीजों से मनुष्य कौन कौन सी दो चीजों से बना है? जीव और आत्मा। पांच तत्व जड़ हैं, परंतु पांच तत्व जब उनसे जो पुतला बनता है पांच तत्वों का, पेट में पुतला होता है ना, गर्भ जब धारण करती है माता तो 4-5 महीने तक क्या होता है? जड़ पुतला, उसमें आत्मा नहीं होती है, तब उसे जीव कहेंगे? जीवित कहेंगे? नहीं कहेंगे। फिर 4-5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है तो कहेंगे जीव। तो जीव कब बना? उस पुतले में, पांच तत्व के पुतले में आत्मा ने प्रवेश किया तो हुआ जीव। फिर उसके अंदर जो आत्मा है उसको कहेंगे जीवात्मा। बस। तो शरीर और आत्मा, देखो कहते भी हैं शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कोई कहे हम नहीं मानते इसको, तो बोलो शरीर में जब आत्मा है तो आत्माओं में ज्योति दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? दिखाई देती है। और जब शरीर मुर्दा हो जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो आंखों में ज्योति दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। इससे क्या साबित हुआ? आत्मा निकल गई, आत्मा अलग थी, वो अलग हो गई, जड़ शरीर रह गया, उसमें कोई चेष्टा नहीं। कैसे पता चले कौन जड़ है कौन चैतन्य है? चैतन्य तब कहा जाए जब बोलता हो और चालता हो। क्या सांस चलता ही है? शरीर के अंदर कहीं न कहीं नब्ज चलती है, नाड़ी चलती है ना, या श्वास प्रश्वास से शरीर हिलता डुलता है तो चैतन्य है, नहीं तो जड़ है। तो देखो शरीर और आत्मा, दूसरा कोई अक्षर नहीं। आत्मा उसमें समझने की मन बुद्धि और चित्त आत्मा में है, बस ये साफ कह देते हैं। यहाँ तो शास्त्रों में बैठ करके आत्मा के मन को अलग कर दिया, बुद्धि को अलग कर दिया, और बहुत करके शास्त्रों में बखेड़ा लिख दिया कि आत्मा अलग चीज है, मन अलग चीज है, और बुद्धि अलग चीज है। ऐसा नहीं है। तो मनुष्य बेचारी समझ ही नहीं सकते। बात ही दो है, आत्मा और ये शरीर। आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। छोटेपन से ही पार्ट उसका शुरू हो जाता है। कहते हैं भाई अभी आत्मा ने इसमें प्रवेश किया है तो माता के गर्भ में चुर्र पुर्र कर रही है। मालूम होता है ना सभी कुछ माता को, पार्ट बजाने के लिए चुर्र पुर्र करती। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के पार्ट को समझ गए। हर एक को आत्मा के पार्ट को जानना है। क्या कहा है? इस दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, सबको आत्मा के पार्ट को जानना है या नहीं जानना है?
पार्टधारी अपने पार्ट को न जाने, रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए खड़ा हो गया और पार्ट जानता ही नहीं क्या बजाना है, तो क्या कहेंगे? हे बेवकूफ, हटो हटो यहां से, उतार देंगे। तो बाप आकर के हमको बेवकूफ थे, अब क्या बनाते हैं? बुद्धिमान बनाते हैं। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे। हर एक को अपना पार्ट जमाना है। संगम युग में पार्ट हम जमाते जाते हैं। शूटिंग हो रही है कि नहीं है? मन बुद्धि के वाइब्रेशन से हम अपनी शूटिंग कर रहे हैं। घड़ी घड़ी समझते जाते हैं कि आज ये हमारी पति है, हमारा स्त्री है। अब ये शरीर छोड़ते हैं, होता है ना, समझते हैं ये हमारी स्त्री है, ये हमारा पति है। अब ये शरीर छोड़ते हैं। अभी तुम कहते हो वो आत्मा गई अपना दूसरा पार्ट बजाने के लिए। ये सृष्टि भी क्या है? एक रंगमंच है, ड्रामा का स्टेज है ये दुनिया। इस दुनिया में कोई आता है, पार्ट बजाता है, रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं ना। कोई स्त्री का पार्ट बजाता है, कोई पुरुष का पार्ट बजाता है। अर्जुन का पार्ट बजा रहा है, वो स्त्री द्रौपदी का पार्ट बजा रही है। बजाते हैं ना पार्ट। तो अपना अपना पार्ट बजाने के लिए इस रंगमंच पर आते हैं और चले जाते हैं। पार्ट बजा के कोई चला जाए, इसमें रोने की क्या दरकार है? यहाँ कोई बैठा होगा, रोता होगा। कोई रोता तो नहीं है? हैं? यहाँ रोता है। अरे पुरुष भी रोते हैं। ये सुना गया था कि स्त्रियां आंसुओं से रोती है और पुरुष हैं? हाँ, पुरुष आंखों से नहीं, आंसुओं से नहीं रोते हैं, अंदरूनी रोते हैं। तो देखो, समझ लेना चाहिए कि जो रंगमंच पर पार्टधारी था वो अपना पार्ट बजा करके पूरा करके चला गया। इसमें रोने की कोई दरकार नहीं है। उसका पार्ट ही बजाना। हमारे रोने से क्या होगा? उसको तो पार्ट बजाना है ना। चला गया, वो जाकर के भी अपना पार्ट बजाएगा। हमारे रोने से कोई बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं। जो पार्ट बजाने वाला है वो फिर कहीं न कहीं इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आएगा। अब वो ही पार्ट तो बजाने नहीं आएगा,
दूसरा पार्ट बजाएगा या वही पार्ट बजाएगा? वो तो पार्ट नहीं बजाएगा, उसका पार्ट ही बजाना। हमारा काका, चाचा, मामा, वो हमारा आकर के बनेगा क्या? है बनेगा क्या? नहीं। अरे वो तो गया, मुर्दा हो गया। आएगा थोड़े ही, लौट कर आएगा, आएगा थोड़े ही। जो उनका हम फिक्र करें, वो गया सो गया। और जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, जा करके कोई दूसरे आत्मा के गर्भ में, दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। उनको ऐसा पार्ट ही मिला हुआ है। क्या अच्छा पार्ट है या बुरा पार्ट है? अच्छा पार्ट है। तुरंत शरीर छूटे और तुरंत ही कोई माता के गर्भ में जन्म मिल जाए। हाँ, अकाले मौत हो जाए, और भूत प्रेत का जन्म मिले, भटकता रहे, तो बुरा जन्म है। भूत प्रेत योनि में जन्म लेना ये बुरी बात है, वो अच्छी बात नहीं। क्योंकि जो पाप कर्म ज्यादा करते हैं उनको ये अकाले मौत का जन्म मिलता है। और जिसने सामान्य मौत से शरीर छोड़ा तो फट से जाकर के दूसरे गर्भ में प्रवेश कर गया। उनको ऐसा पार्ट ही मिला हुआ है, वो तो बना बनाया उसका पार्ट है। ये बातें सब तुमको समझाई जाती हैं, तभी तुम कभी भी बोलते हैं तो तुमको रोने की क्या दरकार है? अम्मा मरे तब भी देखो, अभी देखो तुमको बताया हुआ है कि तुम्हारी माँ जिसको मम्मा मम्मा कहते थे, जिसके ऊपर बहुत बारी जाते थे, ये करते थे, अभी तुम्हारी मम्मा ओम राधे ने शरीर छोड़ दिया। कब की वाणी है? 66। तो देखो क्या हुआ, वह ड्रामा के प्लान अनुसार चली गई, वहां जाकर के अपना पार्ट बजाई रही है, फलाना फलाना। अच्छा, वो तो वहां सूक्ष्म वतन में जाकर के पार्ट बजाई रही है। कौन? हाँ, अरे ऐसे बहुत ही यहां से जाते हैं। वो कहाँ गए? गए जाकर के जिसको बुलाते हैं ना, किस किस को गए? अरे भाई कहाँ गए? वो समझ जाते हैं कि यहाँ का जैसा जैसा अच्छा बच्चा होगा, जितना जितना कुछ समझदार होगा, इतना इतना अच्छे घर में जन्म जरूर लिया होगा। यानी अच्छे ही कर्म करते रहते हैं ना, सो तो जरूर समझेंगे ना कि अच्छे अच्छे बच्चे थे। कोई भी ऐसा वहाँ यहाँ का ब्राह्मण का आदमी जाएगा तो अच्छे घर में ही जन्म लेगा। अभी अच्छे घर भी तो नंबरवार होते हैं ना, यहाँ ऐसे तो नहीं है
सभी कोई अच्छे घर होते हैं? नहीं। जैसा जैसा जो जो यहाँ के कर्म करते हैं वो ऐसे ही कोई अच्छे घर में जाते हैं। तभी तो गाया जाता है ना, यहाँ के बच्चे जब पिछाड़ी होती है तब ये बच्चे जाकर के जो राजाएं होते हैं ना वो उनके घर में जन्म लेते हैं। हैं? कहाँ के बच्चे? यहाँ ब्राह्मण परिवार के बच्चे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कहाँ जाके जन्म लिया होगा? अच्छे घर में जन्म लिया होगा या कोई बुरे परिवार में? अच्छे घर में जन्म लिया होगा। बच्चे जाकर के जो राजाएं होते हैं ना, अच्छी आत्माएं कहाँ जन्म लेंगी? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कौन से राजा के यहाँ जन्म लिया होगा? है? मुरली में बोला वो गांधी मरा तो राजकोट में जाकर के कोई बड़े कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया। राजकोट का मतलब क्या हुआ? राजाओं का किला। तो ये रुद्रमाला क्या है? राजाओं का किला है। उस राजाओं के किले में कोई बड़ा राजा है, उस राजा के किले में जाकर के ब्रह्मा वाली आत्मा ने जन्म ले लिया। माने क्या? ज्ञान गर्भ जन्म ले लिया या स्थूल गर्भ में जन्म ले लिया? ज्ञान गर्भ में जन्म लिया। तो चित्र भी दिखाते हैं क्या कि पीपल के पत्ते पर सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। पत्ते पर गोल गोल गर्भ भी दिखाते हैं। पीपल का पत्ता माने क्या है? हाँ, पीपल का पत्ता बहुत हिलता डुलता है। तो जो बहुत हिलता डुलता कमजोर पत्ता है, रुद्रमाला का लास्ट मणका है, उस लास्ट मणके में ज्ञान गर्भ में वो आत्मा प्रवेश कर जाती है और वो पीपल का पत्ता किसका साथी है? हाँ, रुद्रमाला में लास्ट मणका है तो फर्स्ट मणके का साथी है। रुद्रमाला के ऊपर के दोनों मणके भगवान के बराबर नजदीक हैं, गॉड फादर के बराबर नजदीक हैं या कम ज्यादा दूर हैं? बराबर नजदीक हैं। एक लेफ्ट साइड का है तो एक राइट साइड का है, इतना ही अंतर है दोनों नजदीक। तो देखो दोनों राजा रानी हैं। क्या हैं? जगत पिता और जगदम्बा हैं। तो जो राजाएं होते हैं ना उनके घर में जन्म लेते हैं। घर का कोई ईंटों का होता है? न गृहम गृहमिति का जो उच्यते, घर को घर नहीं कहा जाता है, गृहिणी गृहम उच्यते, जो घर वाली है वही घर कहा जाता है। तो घर में जन्म लेते हैं क्योंकि फिर राजा उनको बनना होता है। जन्म लिया ब्रह्मा बाबा ने तो उनको राजा बनना है कि नहीं? कब बनेंगे? अभी ज्ञान गर्भ लेते हैं
ज्ञान गर्भ में से जन्म होता है, संसार में उनकी प्रत्यक्षता हो जाएगी कि ये कृष्ण वाली आत्मा है, इस शरीर में कार्य, इस शरीर में गर्भ में काम कर रही है, और आगे चल करके सतयुग में वो राजा बनेगी। राजा बनना होता है, तो ये कौन जाकर राजा बनेगा, कौन राजा के घर में जाएगा, कौन फलाने के घर में जाएंगे, ये भी तो समझ बाबा दे रहे हैं ना, है। कौन में भी मुख्य बुद्धि जानी चाहिए, मम्मा बाबा की तरफ, तो ब्रह्मा की तरफ बताई बात, उदाहरण दे दिया। ऐसे भी हैं जो जाकर के कोई चरिए खरिए के पास, तो भी कुछ न कुछ अच्छे के पास जाएंगे। क्या कहा? यहाँ जो भी ब्राह्मण शरीर छोड़ते हैं, तो कैसे भी नीचे ते नीचे घर में जाएं तो भी उसको क्या कहेंगे? अच्छा ही परिवार कहेंगे। फिर भी तो संस्कार ब्राह्मण धर्म के ले जाते हैं ना, अच्छे ही संस्कार ले जाते हैं ना, कुछ न कुछ दैवी संस्कार तो ले ही जाते हैं ना, तो भी कर्मों अनुसार फर्क तो हो जाता है बच्ची। अभी जो जैसे कर्म करते रहते हैं, हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कोई अच्छे के पास जाकर के जन्म लेते होंगे। अभी भी माने कब? अभी इस जन्म में, संगम युग में जो जैसे कर्म करते रहते हैं, संगम युग में भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं कि नहीं? श्रीमत के बरखिलाफ, श्रीमत के अनुकूल कर्म करते हैं या नहीं? करते हैं। हम समझ सकते हैं कि कैसे कोई अच्छे के पास जाकर जन्म लेते होंगे। जब तलक फिर वहाँ आवे, अपना प्रारब्ध का शरीर आकर के लेवे, तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि, बहुत विचार सागर मंथन करना होता है बच्चों को, क्योंकि बहुत विचार सागर मंथन क्यों करना होता है? हैं? अरे विशाल बुद्धि से बहुत विचार सागर मंथन किस लिए करना है? क्योंकि अपनी अपनी आत्मा के पार्ट अपने आप खोलना है या नहीं? हाँ, क्योंकि बाप सिखलाते किस लिए हैं? है? ये बातें बाप किस लिए सिखलाते हैं? अरे आत्मा को ये ज्ञान, ये बातें किस लिए सिखलाते हैं? कि आत्मा को अपने अनेक जन्मों की स्मृति आ जाए, कि विचार सागर मंथन करें, इन बातों को बुद्धि में धारण करें, समझें। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तैसे बच्चों की आत्माओं को भी तो ज्ञान का सागर बनना है। हैं? बनना है या नहीं बनना है? बनना है। बाप ज्ञान का सागर है माने क्या? बाप कौन है? शिव बाप। वैसे ज्ञान का सागर बनना है। शिव बाप को अनेक जन्मों की जानकारी करनी है, उसको मंथन करना है, तो फिर किस बाप की बात है? हैं? जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान की लहरों के द्वारा हिलोरें लेता रहता है,
सागर में ऊंची नीची हिलोरें आती हैं ना, लहरें आती हैं ना, ऐसे बाप ज्ञान का सागर, ज्ञान की ऊंची नीची हिलोरें लेता रहता है। ऐसे तुम बच्चों को भी क्या करना है, ज्ञान का सागर बनना है। तो कौन से बाप की बात हुई है? प्रजापिता की बात, मनुष्य सृष्टि के बाप की बात हुई। हाँ, इतना जरूर है, नंबरवार बनते हैं। क्या? विचार सागर मंथन करके नंबरवार पार्ट डिक्लेयर होंगे। सो तो देखा ही जाता है कि कौन क्या करते हैं, कौन क्या करते हैं, कौन क्या कितना ज्ञान का मंथन करते हैं, कौन कितना मंथन करते हैं। आगे चल करके उन्नति तो होने की है ना, हैं? आगे चल के उन्नति होगी। किसकी बात बताई? हाँ? बाप प्रजापिता की बात बताई या बच्चों की बात बताई? बच्चों की बात बताई। प्रजापिता की भी बात बताई। प्रजापिता वाली आत्मा के 84 जन्म खुल गए क्या? खुल गए? नहीं खुल गए। तो बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप और बच्चों दोनों की ही बात बताई कि आगे चल करके उन्नति तो होने की है। किस बात में? किस बात में उन्नति होने की है? विचार सागर मंथन करने में उन्नति होनी है। भले किसके ऊपर ग्रहाचारी है, क्या ग्रहाचारी बैठती है ना, किसी के ऊपर राहु की दशा बैठ जाती है, फिर वो विचार सागर मंथन करने देगा? हैं? नहीं करने देगा। आज कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कल ऐसे भी होगा कि बहुतों से तीखा चला जाए। पता है कोई के ऊपर ग्रहाचारी है, ग्रहाचारी उतर भी जाए, बाकी ग्रहाचारी बैठती जरूर है। इस कमाई में भी देखा गया है, कोई कोई के ऊपर राहु की ग्रहाचारी बैठ जाती है, बहुत कड़ी, खराब। चलते चलते अगर राहु की ग्रहाचारी दूर हो गई, हाँ, अगर राहु की ग्रहाचारी आई तो बाप से दूर चला जाएगा, एकदम गटर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु की ग्रहाचारी ऐसी है कि राहु को तो सर ही सर है। क्या है? सर है। वो फालतू चिंतन तो बहुत करेगा। सर में क्या करेगा? फालतू मनन चिंतन तो बहुत करेगा, करना धरना कुछ नहीं करेगा। कुछ उसको शरीर ही नहीं है, कुछ करने धरने के लिए कर्मेंद्रियां हैं, कुछ नहीं करने धरने देगा। लेकिन फालतू चिंतन, फालतू चला करके टाइम बर्बाद सारा कर देगा। चलते चलते अगर राहु की ग्रहाचारी आ गई तो दूर गया बाप से, गटर में एकदम। उसको समझना चाहिए ये गया गटर में एकदम। एकदम माने एकदम का क्या मतलब है? कहीं कुएं में गिर पड़ेगा? शादी कर ली मान लो है, तो किसकी ग्रहाचारी बैठी? राहु की ग्रहाचारी बैठी ना, एकदम गड्ढे में गया, ग्रहाचारी पड़ी, वो हड्ड गुड्ड उनका टूट जाता है बहुत। क्या कहा?
राहु की ग्रहचारी का रिजल्ट क्या होगा? जैसे राहु के अड्ड गुड्ड है ही नहीं, तो रिजल्ट क्या करेगा? जिसके ऊपर राहु की ग्रहचारी बैठेगी वो अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पुरुषार्थ ऊपर चढ़ने का कर ही नहीं सकेगा, हड्ड-गुड्ड टूट जाता है, तो एकदम बेचारा गंदा हो जाता है। क्यों? बाप, बेहद का बाप वो कह रहे हैं, उनसे अंजाम किया हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि बाप और उनके साथ धर्मराज भी है। जैसा जैसा जो कर्म करते हैं फिर धर्मराज द्वारा उनको दंडा मिलता है। ठीक है, जैसे ये गवर्नमेंट है तो उनके साथ जो जजमेंट भी है, जैसा जैसा जो कर्म करते हैं उल्टा सुल्टा, तो जाते हैं धर्मराज के पास, सरकार के पास, है ना। तो उनको हुक्म मिला हुआ है कि भाई जितना भी कोई पाप किया हुआ है इनको सजा दो। किनको हुक्म मिला हुआ है? हैं? धर्मराज को। किसका हुक्म मिला हुआ है? अरे रूहानी गवर्नमेंट का हुक्म मिला हुआ है कि जो जैसे कर्म करते हैं उनको वैसा सजा दो, दंड दो। तो फिर तो ये बेहद की बात है ना। सो ये जानते भी बच्चे हैं, बेहद का बाप और बेहद का फिर धर्मराज और फिर बेहद की सजा। क्या? तीनों ही बेहद के। बाप कैसा है? बेहद का बाप, और सजा भी बेहद की। दुनिया में ऐसी सजा नहीं मिलती है जैसी सजा, और जितनी सजा धर्मराज बाप देते हैं। तो बेहद का धर्मराज धर्मराज, और फिर उनकी सजा भी कैसी? बेहद की सजा। ऐसी सजा दुनिया में कभी कोई किसी ने खाई नहीं होगी, इतनी भयंकर सजा। जो कोई भी बेहद के बाप से ये आनाकानी की, क्या कहा? बेहद के बाप से आनाकानी की, या उल्टा सुल्टा कर्म किया, या बेवफा बना, वफादार नहीं रहा, आज्ञाकारी नहीं रहेगा, परंतु सजा जरूर खाएंगे। ओम शांति।